हाय फ्रेंड, नमस्ते। आज के सुजस ई बुलेटिन में आपका स्वागत है और देखते हैं हम आज के सुजस ई बुलेटिन की प्रमुख खबरें। सबसे पहले तो हम महात्मा गांधी जी का कोटेशन है वो पढ़ते हैं। यदि हम दूसरे पक्ष की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो लोकतंत्र का विकास नहीं हो सकता है। बहुत ही बढ़िया बात बताइए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में निवास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन चल रहा है, जो कि विधानसभा जयपुर के अंदर चल रहा है। इसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी भी आए, राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश जी भी आए और उपराष्ट्रपति जी जो थे उन्होंने इसके बारे में ये बताया, लोकतांत्रिक परंपरा को समृद्ध बनाने में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, हम जिस देश में रह रहे हैं वो एक लोकतांत्रिक देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक परंपरा को समृद्ध रखने में सबसे बड़ी भूमिका ही जनप्रतिनिधियों की रहती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही जनता की आवाज़ होते हैं। तो इसको लेकर के ये सम्मेलन चल रहा है। इसमें हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने यहाँ लोकसभा अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा के उपसभापति जी कौन हैं, विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया है, और अपने जो उपराष्ट्रपति जी है जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी। और अपने लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि दोनों सदन, यानी कि सदन के दोनों सदन हैं अपने राज्यसभा और लोकसभा, इनके जो अध्यक्ष हैं दोनों ही राजस्थान राज्य से संबंधित है। ये तो थी फ्रेंड्स प्रथम पृष्ठ की खबरें, और दूसरे पृष्ठ की जो खबरें हैं वो आइए देखते हैं अपन। गांधीवादी विचारक श्री प्रशांत कुमार ने युवा सम्मेलन 2023 में कहा, देश की मजबूती के लिए जवाबदेही युवाओं पर। हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पाली जिले के रोहट तहसील में नीमली ब्राह्मणान गांव में जम्बूरी का आयोजन हुआ था। उसी जम्बूरी कैंपस के अंदर, पाली जिले के जम्बूरी कैंपस के अंदर ही 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। किसका आयोजन किया जा रहा है? युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो अध्यक्षता अपने गांधीवादी विचारक समाज सेवी श्री सवाई सिंह जी के द्वारा की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। इससे संबंधित ये प्रश्न है अपने। बाकी तो ये चूरू पंचायत समिति स्तर पर 5 नंदीशालाएँ बनेगी, ठीक है, अच्छी बात है। और लाभार्थियों की मदद के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है, किसमें? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि राज्य महिला आयोग के अंदर प्रकरणों की जो सुनवाई है वो सोमवार और मंगलवार को की जाएगी। हमारे अभी पिछले सोमवार और मंगलवार को 33 प्रकरणों पर सुनवाई हुई, और सुनवाई करने के लिए हमें पता है कि राज्य महिला आयोग के अंदर महिला आयोग का अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, और राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो श्रीमती रेहाना रियाजी हैं। तो ये भी हमें याद रखना। हमने पिछले जो MCQ प्रश्न देखे थे सुजस ई बुलेटिन पर आधारित, जिनमें हमने ये प्रश्न कर लिया था कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेहाना रियाजी। एक सबसे महत्वपूर्ण खबर यहाँ पे ये लगी है कि जयपुर हर महीने 100 भिखारियों को रोजगार दिलाएगा। अभी राजस्थान सरकार का एक अभियान चल रहा है, भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान। कौन सा अभियान है? भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान। जो व्यक्ति भिक्षावृत्ति कर रहे हैं उन व्यक्तियों का रेस्क्यू किया जा रहा है, और रेस्क्यू करके उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है, ताकि जो भिक्षावृत्ति से संबंधित गतिविधियां हैं उनको रोका जा सके। अब इन भिखारियों के लिए जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 100
बेकारियों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा ताकि वो लोग इन चीज़ों को छोड़ के और वो कार्य करें जो समाज में प्रतिष्ठित हो। अगली अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अपील की गई है, ये अपील की जा रही है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो वो है 11 से 17 जनवरी 2023 का जो ये सप्ताह है, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम से मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था अपना आज का सुजस ई बुलेटिन। और आइए अब हम चलते हैं सुजस ई बुलेटिन पे आधारित MCQ क्वेश्चंस पर। राज ई लर्निंग सुजस ई बुलेटिन के MCQ पार्ट 12 जो कि 12 जनवरी 2023 को है, और इसमें 11 जनवरी 2023 का जो न्यूज़पेपर है उसमें आए हुए जो न्यूज़ है उनसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के MCQ क्वेश्चंस का पहला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? हमने देखा था कि आज के न्यूज़पेपर में जो अधिवेशन चल रहा है पीठासीन अधिकारियों का, उसमें यह खबर में दे रखा था कि श्री गुलाब चंद जी कटारिया हैं जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी से। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा उपसभापति और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। हमें पता है कि राजस्थान से 2 व्यक्ति हैं जो दोनों सदनों के मुखिया हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जी। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ये है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी। राज्यसभा उपसभापति कौन है? तो ये है श्री हरिवंश जी। और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेहाना रियाज जी। तो ये देखते हैं, तो इसमें हमें आता है कि डी, 2 के अंदर सी, 3 के अंदर बी और 4 के अंदर ए, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। हमने देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपील भी करी थी। तो वो सप्ताह कब से कब मनाया जा रहा है? 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में मनाया जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। राज्य सरकार के शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय युवा सम्मेलन कहाँ पर मनाया जा रहा है? हमने देखा था कि जिस जगह जुम्बरी का आयोजन हुआ था उसी जुम्बरी कैंपस के अंदर 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, जुम्बरी कैंपस, नीमली रोहट, पाली के अंदर। नीमली गांव का नाम है, रोहट तहसील पंचायत समिति है और पाली जिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन के आयोजन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं श्री सवाई सिंह जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो ये तो थे फ्रेंड्स आज के प्रश्न जो अपना सुजस ई बुलेटिन था उस पर आधारित MCQ क्वेश्चंस। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग राज ई लर्निंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राज ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। थैंक्स।